अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बासित ज़िया और आप सब देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स व्लॉग्स। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स में मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा हूँ। अभी तो मैंने इमरजेंसी लाइट एक बनाई हुई थी अपने घर के लिए और बहुत ही अच्छी चल रही थी। इमरजेंसी लाइट को मैंने एक्चुअली 3-4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। लेकिन पहले मैंने जब बनाई थी तो उसका तरीका कुछ और था और उसमें मैंने जब बनाई थी तो एक्चुअली एक बल्ब ख़राब हो चुका हुआ था। ये जो एलईडी बल्ब होता है, तो ये जो एलईडी बल्ब था ये जब ख़राब हो चुका था तो उसकी वजह से मैंने फिर पहले सोच रहा था कि इसको मैं फेंक दूँ। बाद में मैंने सोचा कि यार इसको फेंकूँ क्यों, इसको मैं रिसाइकल क्यों ना कर लूँ। ठीक है, अब ये मेरे ऊपर था जिसने भी मुझे ये दिया हुआ था बल्ब। मेरे घर में ही था लगा हुआ, ठीक है। और बड़े वाला बल्ब था, तकरीबन 20-21 वाट वाला, ठीक है। 20-21 वाट वाला बल्ब जो है वो अच्छा खासा जब ख़राब हो गया उसके अंदर, असल में वो जब मुझे उस दुकानदार ने बताया कि भाई इस पे ये चीज़ें लगनी है, तो मैंने कहा भाई ये तो इसकी पूरी पूरी कीमत है, तो इससे बेहतर नहीं है कि इसको मैं जो है किसी और तरह से रिसाइकल कर लूँ, ठीक है, या मैं नया ले लूँ, ठीक है, इससे बेहतर तो ये है। तो बस उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि ऐसा करते हैं कि तो इस बल्ब को रिसाइकल करते हैं, और उतने ही पैसों का मैंने दूसरा बल्ब ले आया था। तो वो मैं आपको बल्ब दिखाता हूँ। जो बल्ब है वो ये है, देखें अच्छा खासा बड़ा है और ये ऑटोमेटिक मैंने आखिरकार इसको बाद में बना लिया। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अगर ये देखें, अगर आप ये देखें तो ये इसके अंदर मैंने 12 वोल्ट की जो बल्ब है ना वो लगाया हुआ है। ये देखें 12 वोल्ट का, ये जस्ट 12 वोल्ट का ये वाला बल्ब है। इसके नीचे की जो ये प्लेट है ना, ये इसके जो प्लेट के बल्ब थे अच्छे खासे इसमें से फ्यूज़ थे। इसके अंदर का जो वो था क्या कहते हैं, इसके अंदर का जो पोर्शन होता है ना, जो वो सर्किट सा होता है, वो सर्किट भी उसमें भी अच्छी खासी चीज़ें जली हुई थी। दो दो चीज़ें थी या 3 चीज़ें थी वो जली हुई थी। तो बाकी ये है कि ऊपर मैंने इसके ये बल्ब लगा दिया, सही है, और इसको मैंने किसी तरह से इसके अंदर लगा दिया। बाकी इसके साथ जो है, अगर आप ये गौर से देखें, अगर मैं आपको कैमरे पे दिखाऊं, तो एक जो मैंने लगाया वो यहाँ पे लगाया, ठीक है। ये टर्मिनल है इसका, कौन सा है ये, इसका टर्मिनल जो था, ये वाला टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये वाला इसका नेगेटिव टर्मिनल है। और इसके अंदर अगर आप इस तरफ से देखें तो आपको एक ये रेजिस्टर सा दिखाई देगा। ये रेजिस्टर नहीं है एक्चुअली, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना उनको ये वो करती है, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया था। इसमें जस्ट ये है कि इसके पीछे से इधर से खोल के मैंने इसके अंदर से सामान इसका निकाल लिया, और ये जो तार थी ये इसके अंदर से मैंने इसको यहाँ से गुजार के जस्ट इस बल्ब के साथ मैंने जोड़ दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद वापस मैंने इसके इस बल्ब को जो है अपनी जगह पर जोड़ दिया, ठीक है। अब जब हम इसको वापस अपनी जगह पर जोड़ देते हैं, इसको मैं दोबारा जब जोड़ूंगा ना, तो इसके अंदर मैंने लगाना है वो क्या कहते हैं इसको, इसकी मुझे सिलिकॉन लगानी पड़ेगी, गन वाली सिलिकॉन, ठीक है। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ना कि कैमरे को थोड़ा सा अगर मैं पीछे हटा दूँ, तो मैं आप लोगों को इसलिए ये बता रहा हूँ कि आप लोग ख़ुद भी अपने घर पे अपने बल्ब्स को रिसाइकल कर सकते हैं। छोटे वाला भी रिसाइकल हो सकता है, उसके भी छोटे बल्ब मिलते हैं 12 वोल्ट के, और बड़े वाला भी रिसाइकल हो सकता है, उसके भी बल्ब मिलते हैं 12 वोल्ट के, ठीक है। तो ये फिट हो गया, ठीक है। अब इतना ख़ास इसके अंदर वो लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर कोई बंदा इसको उठा के फेंके नहीं। अब आप ये देखें कि आपको मैंने थोड़ा सा कैमरे को अपने आप से दूर कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें तो ये मेरे मुंह से अच्छा खासा बड़ा है साइज़ इसका। और ये नीचे जस्ट तार है, वायर है, जिसके साथ मैंने ये लगा दी है, बटन लगा दिए कि ताकि अगर मैं इसको मैनुअली किसी वक्त इसको अगर मैं वो ऑपरेट करना चाहूँ तो मैनुअली ऑपरेट करूँ। अच्छा, इसके लिए पहले मैंने चार्जर लिया था। वो जो चार्जर था वो 5 एम्पेयर का चार्जर था और मेरे पास 4 एम्पेयर की बैटरी पड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये 4 एम्पेयर की मेरे पास बैटरी थी। तो ये मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ कि ये वाली मेरे पास बैटरी थी। इसकी जो डायरेक्शन है इस कैमरे की, मैं थोड़ी सी नीचे की तरफ मोड़ता हूँ, ठीक है नाज़रीन।
अब अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच सकती है तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इसके साथ की बैटरी थी। ठीक है, इसके साथ मैंने पहले वो 5 एम्पेयर का चार्जर रखा हुआ था। ठीक है, वो चार्जर के साथ सिस्टम होता था और ये जो बटन है, इस बटन के साथ मुझे इसको ऑन ऑफ हमें करना पड़ता था। फिर मुझे एक दिन ख़्याल ये आया कि मैंने कहा यार क्यों ना ये वही यूपीएस वाला ऑटोमेटिक सिस्टम हो कि जैसे ही बिजली चली जाए तो जो है ये लाइट, ये वाला जो इसका बल्ब है ये ऑन हो जाए। यह हमारे जो टीवी लॉन्ज है उसके अंदर ये वाली बल्ब ये वाला बल्ब लटक रहा होता है। तो वो वहाँ से मैंने इसको उतारा और मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ। तो अब ये चीज़ तो आपको समझ आ गई कि जस्ट ये चीज़ मैंने इसका ये कवर खोला है, ये पीछे वाली चीज़ मैंने खोली। अच्छा, ये चीज़ अगर आप बनाना चाहें तो आप नए के साथ भी बना सकते हैं। अगर कोई बंदा ख़र्चा करना चाहे तो वो बंदा ख़र्चा कर सकता है अपने लिए। तो ये जो पीछे वाला सिस्टम है ये तो जस्ट एक शेल है, ठीक है। और ये जो अंदर इसके जो अंदर है, आपको मैंने देखा है, आपको मैं बता दूं कि ये जो एलुमिनियम की है ना ये वाली, ये आपने साथ ज़रूर रखनी है इसके, ताकि जब ये हीट अप बल्ब ये वाला चीज़ जो है ना ये हीट अप हो तो ये इसकी जो इफ़ेक्ट है ना इसको ये जो एलुमिनियम की प्लेट है ना ये कैंसिल कर देती है और ये इसको पिघलाती नहीं है, ठीक है। और साथ में कोशिश करें कि वो जो पुरानी वाली प्लेट है उसके ऊपर ही इसको फिट कर दें। उसका फ़ायदा ये है कि आपको इसकी एक बेस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात पूरी। अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बंद। इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। ये किसी न किसी जगह से आराम से फिट हो जाएगी। ये अब हो गई फिट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके साथ जो तार निकाली हुई थी ना, उस तार के साथ मैंने ये वाली 12 वोल्ट की पिन लगा दी और साथ में 12 वोल्ट की फीमेल पिन लगा दी। तो ये 12 वोल्ट की पिन जो है ना ये किसी और तरफ चली जाती होती है। और अब मैं आपको इसका अब जो चार्जर है वो दिखाता हूँ कि वो अब मेरा चार्जर कौन सा है। मैंने अब जो ये ऑटोमेटिक चार्जर रखा हुआ है अपने पास, ये वाला चार्जर है, ठीक है। ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से पाकिस्तान में मिल जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको पूरी फ्रेम में करके दिखाता हूँ कि ये चार्जर, ये मैंने असल में पीछे जो है अपनी एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगाया हुआ है, ठीक है। ये मेरी एक्सटेंशन बोर्ड है जिसके साथ मैंने इसको लगाया हुआ है। अब मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो इसको मैं, ये देखें रेड वाला है, इसकी रेड वाली वायर मैंने इसके साथ, मैंने पूरा बाकायदा इसका वो बनाया है, ठीक है, कि इसके साथ मैंने आगे से इसके वो क्लिप्स हटा के तो मैंने ये लगा दिए। अब इसमें दो वो थे, ठीक है, अगर आप देखें तो दो साइड हैं। तो इसमें एक तरफ लिखा हुआ है ये वाला चार्जर, ये 4 एम्पेयर का चार्जर है और ये लिखा हुआ है, ये वाली जो वायर है ना ये लिखा हुआ है फॉर बैटरी, ठीक है। ये वाली वायर्स जो मैंने अपने इस हाथ में पकड़ी हुई है ये लिखा हुआ है फॉर बैटरी, और ये वाली जो वायर है ना ये लिखा हुआ है फॉर बल्ब, ठीक है। हाँ, ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये वाला जो चार्जर है, ये वाला चार्जर वाईफाई डिवाइस पे नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि वाईफाई डिवाइस पे आपको अनइंटरप्टेड चाहिए होता है। हालांकि इसमें ये है कि इसमें तब ही ये ऑन होगा जब ये चार्जर, तब ही इसको ऑन करेगा लाइट को जब बिजली चली जाएगी, पीछे से बिजली का कनेक्शन ऑफ कर दिया जाएगा। वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। वो मैं आपको अभी वो चीज़ करके दिखा देता हूँ। ये मुझसे गलती से माइक उस तरफ मुड़ गया था, तो ये माइक मुड़ने की वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी सी आवाज़ उस वक़्त कम आ रही हो, लेकिन अभी हो सकता है कि बेहतर आ रही हो। चलें अब इसकी वायरिंग करते हैं। ये वायर, इस पे मैंने ये कनेक्टर लगाया था, ये मैंने ब्लैक को ब्लैक वायर के साथ, ब्लैक वायर को ब्लैक के साथ लगा दिया और रेड को रेड के साथ लगा दिया, ठीक है। और अब आगे इसके ये जो था, ठीक है, ये वाली मैंने वायर्स जो थी ना फॉर बैटरी, तो बैटरी वाली वायर्स बैटरी के साथ लगा दी। और ये वाली वायर जो बल्ब वाली है, तो ये मैंने इसका फीमेल का वो सिस्टम छोड़ा हुआ है, इसके साथ मैंने ये लगा दिया, ठीक है। अब ये ऑन हो गया, ये मैं इसको मैनुअली ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। ऑन होने की वजह क्या है कि ये बैटरी की का करंट इधर जा रहा है, इसकी अंदर से रिले है, रिले में से घूम के वापस इधर आ रहा है, क्योंकि उसने ऑन होने पर जो पीछे से बिजली है उसको इसने, इस सर्किट ने जैसे ही पीछे से ऑफ होता है तो उसने इसको ऑन कर देना है,
ठीक है। तो इसको अब मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये अब ऑन हो चुकी है और अब मैं पीछे से जो मेरी एक्सटेंशन वायर है इससे मैं लेके इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ऑफ़ नहीं हुआ है ओरिजिनली ये जो चार्जर है ना, इसने बैटरी को चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैं चार्जर को करंट बंद करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ये, ठीक है। तो ये मेरी इमरजेंसी लाइट बन चुकी है। अच्छा, तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने इमरजेंसी लाइट बनाई है ये मैंने पीसेस में बनाई थी। इसको मैंने पहले ये वाला बल्ब बना लिया था, इसके साथ ये वायर लगा दी थी, उसके बाद वो मैंने आगे बटन और ये चीज़ें मैंने लगा दी थी, जो इसका फीमेल पोर्शन था ये मैंने लगा दिया था, ठीक है। तो ये मैं लगा चुका हुआ था इसके साथ, तो ये मुझसे ये डबल हो गए। लेकिन इसका फ़ायदा एक और भी है कि ये जो इसके साथ वायर लगी हुई है, ये वाली जो डीसी पिन है, 12 पिन है, 12 वोल्ट पिन है ये वाली, ठीक है। इसका फ़ायदा एक और ये भी है कि अगर हम इसके साथ और भी बल्ब्स लगाना चाहते हैं तो हम इसके साथ एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। तो ये ऑटोमेटिक लाइट है। जब ये ऑटोमेटिकल लाइट ये इस जो ये वाला जो चार्जर है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो इसके थ्रू ये बन चुकी हुई है ये वाली लाइट, ठीक है। और इस वक्त अगर मैं आपको सारी लाइटें ऑफ़ करके दिखाऊं, मैं आपको सारी लाइटें ऑफ़ करके दिखाता हूँ 1 मिनट के अंदर, तो आप देखेंगे ये अब लाइटें सारी की सारी ऑफ़ हो चुकी हैं। अब देखिएगा कि मैं बिजली का कनेक्शन पीछे से ऑफ़ कर दूंगा और ये वाली बल्ब ऑन हो जाएगी। ये अभी ये एक्चुअली हमारे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरे पास पड़ा हुआ है, इसलिए ये जो है, अच्छा ये लाइट भी व्लॉगर्स के लिए बड़ी अच्छी है एक लिहाज से, ठीक है। व्लॉगर्स के लिए ये लाइट इस लिहाज से अच्छी है कि अगर व्लॉगर किसी बात पे बोल रहा है और अचानक से बीच में बिजली चली जाती है, ठीक है, तो ये लाइट उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। अब वो चाहे उसको जो है ऊपर लटका दे, ये हमारी जो है इधर कोने में लटकी हुई होती है, ठीक है। अगर इसको ऊपर लटका दे तो तब भी ठीक है, या अपने किसी लैंप के साथ लगा दे तो तब भी ठीक है, सारी बातें ठीक है, ठीक है। और इसको किसी और होल्डर के साथ अगर लगा दिया जाए और 12 वोल्ट का उसके पास बल्ब हो तो तब भी ठीक है, उसमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब इसको मैं लाइटें ऑन करता हूँ। और इसके बाद अब मैं इस लाइट को ऑफ़ कर देता हूँ। इस लाइट को जस्ट ऑफ ऐसे करेंगे कि इस लाइट जैसे ही बिजली आ गई तो ये वाली लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ़ हो जाएगी। ये बिजली आ चुकी है, ठीक है। ये लोड शेडिंग वाले एरियाज़ के लिए और ऐसे जगहों के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि बात यही है कि अब ये वाली जो लाइट है ये टाइमिंग कितना देगी, ये कितना टाइम चलेगी। तो ये चलेगी ये डिपेंड करता है आपकी बैटरी के एम्पेयर्स पे, ठीक है, कि आपकी बैटरी के एम्पेयर्स कितने हैं। जितने ज़्यादा एम्पेयर्स होंगे उतने घंटे चलेगी। अब ये इसके एम्पेयर्स हैं 4 एम्पेयर्स, 5 एम्पेयर्स, ठीक है, 12 से लेके 4.5, 12 वोल्ट 4.5 एम्पेयर्स, ठीक है। तो 4.5 एम्पेयर्स है ये। 4.5 एम्पेयर्स का मतलब क्या है? 4.5 एम्पेयर्स का मतलब ये है कि ये 4.5 घंटे आपको आराम से 12 वोल्ट की बैटरी पे आपका इसका बैकअप टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसकी आपने अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए है तो आप जितना ज़्यादा इसका जो है एम्पेयर्स वाली बैटरी लेंगे, जितने ज़्यादा एम्पेयर्स वाली बैटरी लेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा घंटे मिलेंगे। और जितनी चीज़ें इसके साथ कम लगाएंगे, ठीक है,
उतना ज़्यादा आपको इसका जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जितने बल्ब लगाएंगे उतना आप माइनस करते जाएं। फिर अगर आपने 4 एम्पेयर पे 4 बल्ब लगाए हुए, तो इसका मतलब 12 वोल्ट के बल्ब लगाए हुए, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ 1 ही घंटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक रूम के लिए या एक टीवी लॉन्च के लिए एक ही बल्ब काफ़ी होता है, ठीक है नाज़रीन। तो ये लाइट मैंने आज आपको दिखानी थी, ठीक है, जो कि ऐसे है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लगाऊं, ठीक है, ये ऐसे है, इमरजेंसी लाइट, सही है। व्लॉगर्स के लिए भी अच्छी किट है, ठीक है। और ये जो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये जो बता रहा है, अब इसकी बैटरी की बात की जाए, ये तकरीबन 1100 रुपये का बल्ब था जो ख़राब हो गया था, तो मैंने रिसाइकल किया, ठीक है। मैंने ख़रीदा नहीं था, अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। ये जो बैटरी थी ना, ये वाली, ये उस वक़्त जिस वक़्त मैंने जिस साल में ख़रीदी थी, ये मैंने 2019 में ख़रीदी थी, तो ये उस वक़्त 2000 रुपये की मैंने लाई थी, फ़िक्स 2000 रुपये की या 1800 की लाई थी मैंने, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करूँ और स्पेशली एबटाबाद के शहर की बात करूँ, ठीक है। और ये जो चार्जर है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो चार्जर है, ये चार्जर था 1200 रुपये का, ज़्यादा महंगा ये चार्जर भी नहीं था, ठीक है। तो 1200 और प्लस 1100, 2100 और जो है 2200 बन जाता है ना, तकरीबन 2300। और अगर आप दोबारा से इसका ख़र्चा निकालें और 2000, तकरीबन 6000 रुपये तक का ख़र्चा आ जाता है, ठीक है। लेकिन लाइट अच्छी बन जाती है और काफ़ी यूपीएस जो है ना, यूपीएस से इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, यूपीएस से इसकी अच्छी खासी लाइफ होती है। तो बस ये मैंने आपको दिखाना था इस वीडियो में कि ये जो है मैंने ये वाली इमरजेंसी एक लाइट अपने लिए अपने घर पे ख़ुद बना के रखी हुई है, ठीक है, इमरजेंसी लाइट। तो ये जो इमरजेंसी लाइट है, ये जो इमरजेंसी लाइट है ना, ये वाली, तो ये आप सब भी अपने घर पे बना सकते हैं, जो लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये भी व्लॉगर्स के लिए अच्छी है, जो बंदा टेबल पे बैठ के व्लॉगिंग करता हो, पॉलिटिक्स पे बात करता हो या कोई भी चीज़ इस तरह की करता हो, उसके लिए बहुत अच्छी लाइट है, ठीक है। और अगर आप यूपीएस के अलावा चाहते हो कि सिर्फ लाइट चले, ठीक है, इस पे मोबाइल का चार्जर नहीं चलेगा, इसके साथ भी मोबाइल का चार्जर चलाने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा, और वो एक ही काम है कि आप जो हो मोबाइल का चार्जर चलाने के लिए इसके साथ आप इन्वर्टर लगा दो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है ना। जब आप इन्वर्टर लगाओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा अगर मोबाइल का चार्जर चलाना चाहते हो। वैसे मैं आपको कहूँगा कि इमरजेंसी लाइट ही रहने दो, ठीक है नाज़रीन। तो इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स में मैंने आपको अपनी आज की इमरजेंसी लाइट बताई है कि मैंने जो टीवी लाउंज में अपनी लगाई हुई है, काफ़ी अरसे से चल रही है, सिर्फ इसका ये वाला चार्जर चेंज किया है। ये 4.5 एम्पेयर की बैटरी थी, ये वाला 4 एम्पेयर का चार्जर है, इसके ऊपर ये लिखा हुआ भी है कि ये 4 एम्पेयर का चार्जर है, ठीक है। 4 एम्प लिखा हुआ है ये जगह, इस जगह पे, ठीक है ना। तो बाकी और भी मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स में हैं, बहुत सारे गैजेट्स हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक यूनिक आइटम्स के मैं जो ब्लॉग है इस पे बहुत सारी मैंने वीडियोस अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स के हवाले से मेरा होम गार्डनिंग टीवी का चैनल है, वो आप सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने यूट्यूब पे आप कैसे अपग्रेड करना है अपने आप को, कैसे आपने कमाइयाँ शुरू करनी है, तो आप बासित ज़िया यूनिक ब्लॉग्स को देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये 2-3 तो हैं। और अगर पॉलिटिक्स पे कोई बात अगर आप देखना चाहते हैं और मेरे व्यूज़ देखना चाहते हैं तो इंडो पाक करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आए, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो बात समझ ना आए या कोई बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर दें, मैं जब कमेंट देखूँगा तो उस पर बात करूँगा। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है मुझसे बात करने की तो आप कमेंट में बात करें कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी अच्छी खासी लंबी हो चुकी हुई है, तकरीबन 20 मिनट तक की वीडियो मेरी पहुंच चुकी हुई है। तो नाज़रीन मिलते हैं अगले वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।